हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक एवन फिट फाट। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं, खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी आप तक ना पहुँच सके। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी फ्रेंड्स, आज का जो व्लॉग है मेरे घर के लॉन से स्टार्ट नहीं हुआ, मेरे घर के किचन से स्टार्ट नहीं हुआ, ना ही मेरे रूम से, बल्कि ये स्टार्ट हो रहा है एक सब्ज़ी वाली शॉप से। और यहाँ पे मैं क्या कर रही थी, बल्कि इसके बिल्कुल साथ ही जो है मेरा टेलर है, जो कि उसके पास मैं आई थी अपनी शर्ट देने के लिए कि भाई कल शादी है, मेरी जो शर्ट है स्टिच कर देना। तो वो कह रहा था कि बाजी कल तो नहीं मिलेगी। पहले तो मुझे उस पर गुस्सा आया। मैंने कहा जो मैं 2 दिन पहले देख कर गई थी, उसका पहले से मुझे साइज़ देख कर बता देते ना, तो इतना टाइम वेस्ट ना होता। इससे पहले वो मेरे पे प्रेशर डालता, मैंने उसको ज़बरदस्त करके जो है अपनी शर्ट दी और उसने कहा अच्छा बाजी कल आपको सुबह 11 बजे तक मिल जाएगी। और उसके बाद जो है यहाँ सब्ज़ी वाली शॉप पे आए थे, कुछ सब्ज़ी लेनी थी, और उसके बाद जो है फार्मेसी पे कुछ मेडिसिन वगैरह लेनी थी मम्मा को। और अब मैं और मम्मा जा रहे हैं घर। और मैं और मम्मा जो है वॉक करते हुए गए थे टेलर के पास। और काफ़ी गर्मी भी फ़ील हो रही थी, गर्मी थी नहीं लेकिन वॉक करने से जो है गर्मी फ़ील हो रही थी। और ये है मेरी सोसाइटी जहाँ पे मैं रहती हूँ। और जब हम यहाँ पे आए थे आज से 12 साल पहले, तो ये तकरीबन खाली थी और कहीं कहीं घर हुआ करते थे, और हमें लगता भी नहीं था कि पता नहीं यहाँ पे घर कब बनेंगे, कैसे बनेंगे, कितना टाइम लगेगा। और देखते ही देखते पता ही नहीं चला कि कब घर कैसे कंप्लीट हो गए। और माशाल्लाह से बहुत सुकून है यहाँ पे, बहुत सफाई है यहाँ पे। और ये आप देख रहे हैं जगह जगह पे इन्होंने दरवाजे लगाए हुए हैं, ट्रैफिक की वजह से बस मेन रोड ही जो है इन्होंने उसकी ओपन की हुई है। तो बस यहाँ पे मैं साथ साथ वीडियो बना रही थी, मम्मा आगे की चल रही थी, और जो भी कोई पास से गुजरता था वो कहता था लगता है कुड़ी कमली है, मोबाइल हाथ च भर के ते वीडियो शूट कर रही है। लेकिन खैर मेरा काम है। पहले थोड़ा सा होता था, हेजिटेशन होती थी मोबाइल पकड़ते हुए वीडियो बनाना और शूट करना, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी का हिस्सा है। और मुझे भी होता है कि आप सबको दिखाना है, आप सबके लिए ही मैं ये बनाती हूँ। तो बस जी हाँ, शादी जो है बिल्कुल आने में उसके एक दिन रह गए। और अल्लाह की तरफ से जी हमारी जिस दिन मेरी जो शर्ट है स्टिच होनी थी, उसी दिन हमारी लाइट नहीं आ रही थी। सुबह से वेट कर रहे थे, शाम हो गई, और यहाँ पे जो है चूल्हे के ऊपर ही इस इस्त्री रख कर जो है उसको गर्म किया जा रहा है और कपड़े प्रेस किए जा रहे हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड के हॉस्पिटल जॉब उसका टाइम हो गया था। और मज़े की बात यह कि उस दिन मम्मा ने मशीन भी लगाई थी, जिस दिन लाइट नहीं आ रही थी और कपड़े भी वैसे ही रह गए थे। फिर मैंने जल्दी से इनके जो है यूनिफॉर्म वॉश करवाई और प्रेस करवाने की। उसके बाद जी यहाँ शाम हो गई और शाम को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि जी खाने में क्या बनाएं। और चिकन हमने नहीं खाना था, बीफ मटन राइस कुछ भी नहीं समझ आ रही थी, क्योंकि नेक्स्ट डे थी शादी। तो हमने यही सोचा था कि आज कुछ नरम गरम खा ही लेते हैं, कल तो वैसे भी शादी पे जाके मज़े मज़े के खाने खाने हैं। और यहाँ पे जो है फिर जी डिसाइड हुआ कि क्यों ना आलू वाली रोटियाँ बन जाएं, और क्योंकि आलू वाली रोटी मेरे भाइयों को बहुत पसंद है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बॉयज़ होते हैं उनकी पसंद का ही घर में खाना बनता है। हम जो बेटियां होती हैं इनको इतनी नहीं दी जाती अहमियत कि जी बताओ बेटी तुम्हें क्या खाना है, आज वही बनेगा। मेरे घर में ऐसा ही है कि नहीं जी तुम्हारा बड़ा भाई ये नहीं खाता, छोटा भाई नहीं खाता, तो वो जो खाएंगे वही बनेगा। तो जी यहाँ पे डिसाइड हुआ था जी कि मम्मा ने बोला कि मैं तो आज थक गई हूँ कपड़ों के पीछे, लिहाजा किचन में जाओ और मटेरियल जो है तैयार करो। और मैं यहाँ पे जो है तैयार कर रही हूँ आलू। इसके अंदर मैंने नमक मिर्च सूखा धनिया साबुत धनिया और ये पत्तों वाला धनिया और कलवंजी। कलवंजी हमेशा खाने में जब भी ऐड करें तो दुरूद शरीफ जो है पढ़कर ऐड करें, और मैंने भी जो है दुरूद शरीफ पढ़ा था उसके बाद ही मैंने डाली थी, क्योंकि कलवंजी में जो है 1000 बीमारियों की शफा है। और उसके बाद जो है यहाँ पे जो है मेरा मटेरियल जो है रेडी हो गया है, और मैंने कहा चलो थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। तो मैंने उसके बना लिए जी 2 कटलेट्स, और शाम थी और मुझे लग गई थी यहाँ पे भूख।
मैंने कहा चलो जी कटलेट्स के साथ साथ जो है 2 स्लाइस भी गर्म कर लेती हूँ, थोड़ा सा अंडा भी साथ बना लेती हूँ, क्योंकि भूख लग गई थी और मैंने कहा चलो नमक मिर्च का भी अंदाज़ा हो जाएगा कि मज़े के बने हैं कि नहीं, लेकिन बहुत मज़े के बने थे। और अभी मैं ये खा ही रही थी कि बहन की कॉल आ गई कि कल शादी है और तुमने क्या तैयारी की है। मैंने कहा मैंने क्या मतलब क्या तैयारी की है, मेरी तो शर्ट भी नहीं सिली अभी। नहीं तुम्हारे पास ब्लीच है कि नहीं है। मैंने कहा मैं ब्लीच नहीं करती, मुझे मना है ब्लीच करना। अच्छा अच्छा, उसके बाद जो है अभी बहन से बात कर ही रही थी कि ये देखे बिल्ली के बच्चे माशाल्लाह से हाँ बड़े हो गए हैं और नज़र ना लगे इनको। देखें किस तरह से फ़ाइट कर रहे हैं दूध पीने के लिए। अच्छा अब देखना ये एक दूसरे को मारेंगे भी, किस तरह से पीछे कर रहे हैं। और वो काले वाला जो है वाइट वाले को किस तरह से पीछे कर रहा है और वाइट वाला पीछे हट ही नहीं रहा। सीन चेक करें बस इनका, कितना मज़े का सीन है। तो जी माशाल्लाह से आपने देखा ये बिल्ली के बच्चे जो हैं कितने क्यूट लग रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं दूध पीने के लिए माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जब भी मैं बिल्ली के बच्चों की वीडियो बना ही रही थी कि मेरी बहन ने हमारी एक बम्पर किस्म की एंट्री और मलिहा ने दरवाज़ा खोला और आते ही मेरे गले के साथ लग गई और मैंने उसको जल्दी से अपने साथ लगा लिया। और ये जब आती है ना इसी तरह ही मेरे साथ लग जाती है। खाया था पिज़्ज़ा खाया था, कितने पीस खाए थे? 2 पीस खाए थे। और किसने खाया था? मम्मी। और मम्मी और डैडी। डैडी ने खाया था। और पिज़्ज़ा कहाँ है अब? आपकी टमी में है। टमी में है, किधर है पिज़्ज़ा? कहाँ से खाया था आपने पिज़्ज़ा? आप लाला के लिए पिज़्ज़ा नहीं लेके आई? आपने पिज़्ज़े के कितने पीस खाए थे? 2 पीस खाए थे। और अब पिज़्ज़ा आपकी टमी में है। तो जी यहाँ पे जो है हाँ, रात के 11 बज रहे थे तकरीबन और मैं वेट कर रही थी अपने सैया सुपरस्टार का। और सैया सुपरस्टार भी बस आने ही वाले थे और मेरी बहन ने कहा कि मेरे लिए जो है एक आलू वाली रोटी तो बना कर दो। और प्लीज़ ये मत समझना कि जो चकना वेलना है इतना गंदा क्यों हो रहा है, ये गंदा नहीं हो रहा क्योंकि अभी मम्मा ने रोटी बनाई थी इसके ऊपर, इसलिए ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे जो है अब मैं अपनी बहन के लिए जो है रोटी बना रही हूँ, कह रही थी ज़रा बारीक बनाना, ज़रा पतली बनाना, मोटी ना हो। तो बस जी यहाँ पे उसके लिए बना रही हूँ आलू वाला पराठा। हाँ, और आलू वाला पराठा किस चीज़ को पसंद है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कुछ लोग जो है नाश्ते में खाते हैं, कुछ लोग जो है दोपहर में खाते हैं, लेकिन हमारे घर जो है रात के टाइम भी ये बन जाता है। गर्मियों में स्पेशल जो है बन जाता है आलू वाला पराठा। तो यहाँ पे जो है बस मेरा मज़े का यम्मी यम्मी सा आलू वाला पराठा भी बस हो रहा है रेडी। तो जी अब यहाँ पे हो रहा है शादी में जाने के लिए फ़ैशन। और ये फ़ैशन जो है तकरीबन हर घर में ही होता होगा। प्लकिंग कर लो, ब्लीच कर लो, स्क्रबिंग कर लो, इसके अलावा जो है अपर लिप्स करवा लो, इसके अलावा वैक्सिंग वगैरह, ये सब कुछ जो है शादी से पहले हर घर में ऐसा होता ही होगा। और मेरी जो बहन है वो प्लकिंग हमेशा मेरे से ही करवाती है, मेरे अलावा जो है वो किसी से भी नहीं करवाती। और इसलिए जो है वो अपने घर से मेरे पास आई थी ख़ास प्लकिंग करवाने के लिए। बस जी यहाँ पे मैं उसकी कर रही हूँ प्लकिंग।
और बताती चलूँ आप सबको जिनको नहीं पता, जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स भी किया हुआ है और 5 साल जो है मैंने इस फील्ड में तकरीबन लगाए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ करना जानती हूँ। मेरा हाथ टेढ़ा, तुम क्या फोकस रखवा रही हो? इसको फ्रेश करना है सलमान मदीहा को। कच्चा था क्या? जो कि वीडियो देख रहा हो ना कहेगा टूंडे हाथ, टेढ़ा हाथ किसका है? नहीं, ये पाहिज हाथ है। ऐसे करो। कैसे करूं? ऐसे। मैं बंद ही नहीं कर सकती हाथ। अरे हाय, डस्टबिन अपने सर में डालें। ये यहाँ आई हुई बड़ी ही सलमान गंदी हो जाती है। मुझे अगले दिन इसको ना स्पंज के साथ नहाना पड़ता है कसम से। अभी तो उसको टांगे जिसम धोंगी घर जाके उसको नहलाना पड़ता है मुझे अगले दिन। जरासीमों में से अपने आप को चमोड़ के जाती है। वो क्या करने लगी थी देखा है? डस्टबिन अपने सर में पहनने लगी थी। अब उम्मीद तो जी यहाँ पे आपने देखा मेरी बहन अपने हाथ के बारे में जो बता रही थी। एक्चुअली इसके हाथ पे आई हुई है चोट और जब मोहम्मद पैदा होने वाला था, हाँ मेरी बहन का जो बेटा है, तो मेरी बहन उससे एक दिन पहले वॉशरूम में स्लिप हो गई थी और अल्लाह पाक ने करम किया, कोई नुकसान नहीं हुआ और नेक्स्ट डे ही जो है मोहम्मद पैदा हुआ था। तो मेरी बहन का जो है ये हाथ ठीक तरह से काम नहीं कर रहा, उसको अभी काफ़ी पेन हो रही है, तो वो मेडिसिन वगैरह भी खा रही है, लगाती भी है। तो वो यही कह रही थी कि कोई भी देखेगा ना वो कहेगा इतना टेढ़ा मेरा हाथ किसका है। तो देख रहे होंगे आप, स्वेलिंग भी हुई हुई है उसके हाथ के ऊपर। और यहाँ पे मलिहा के बारे में बात कर रही थी कि मलिहा यहाँ पे आई हुई बहुत तंग करती है। वो एक डस्टबिन है वो पकड़ के अपने ऊपर पहन रही थी, मतलब अपने सर पे डाल रही थी डस्टबिन। तो मैंने सोचा कि बस मैं ये भी थोड़ी सी आवाज़ सुना देती हूँ आप लोगों को। अच्छा, मेरी बहन और मेरी आवाज़ मिलती है कि नहीं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि दोनों बहनों की आवाज़ बहुत मिलती है और मेरी मम्मा की आवाज़ भी कहते हैं कि अक्सर मेरे से मिलती है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो ऐसा कहते हैं। तो आप लोग ज़रूर बताना कि मेरी बहन की और मेरी आवाज़ मिलती है कि नहीं मिलती। तो जी बस ये, हाँ, जहाँ बहनें होती हैं, जहाँ बेटियाँ होती हैं, वहाँ पे ये वाली रौनक जो ये वाली जो रौनक है ज़रूर लगती है। हाँ, शादी हो, ईद हो, कोई भी इवेंट हो तो बहुत मज़ा आता है और शादी के बाद जो है यही बातें याद आती हैं, कितना मज़ा आता था। हम चांद रात पे ऐसे करते थे, शादी किसी की होती थी तो हम इस तरह से करते थे। तो ये दिन शादी के बाद एक ख्वाब लगता है और ये सब बातें शादी के बाद ही याद आती हैं। तो जी फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मेरा इतना ही था। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़। किस कर दो, ऐसे कर दो। अच्छा ये बता दो मैं कौन हूँ? लाला। मैं कौन हूँ? लाला। मैं लाला हूँ। और हालू किधर है आपके? हालू बाहर है? किधर है हालू? अच्छा, हालू आपको टीका लगा देंगे? ना। टीका लगवा लो हालू से। किधर लगाएंगे टीका? हालू टीका किधर लगाते हैं? इधर लगाते हैं। ओए अल्लाह, दर्द होता है आपको? नहीं होता, आप तो गुद कर लो। अच्छा मुझे मुझे ये बताओ, मैं कौन हूँ? लाला। लाला हूँ। हाँ। और हालू किधर है आपके? हालू इधर है। अच्छा मुझे ये बताओ, आप किसकी बेटी हो? मामी। मामी की? हाँ। अच्छा, ए फॉर बी फॉर बॉल, सी फॉर बॉल, सी फॉर डी फॉर डॉग, ई फॉर एग, हाँ, एफ फॉर फिश, जी फॉर डॉग, ग्रेप्स, यस, एंड एच फॉर एग, ओके, हैट, आई फॉर एग, आइसक्रीम। अच्छा, जे फॉर जूस, यम यम। अच्छा मुझे एक पप्पी दे दो।